क्या भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने सचमुच सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है? क्यों पिछले 4 दिनों में 1200 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हुई? किसकी गलती थी, सरकार की, पायलट्स या फिर इंडिगो की कोई गहरी रणनीति काम कर रही थी? आज का वीडियो सिर्फ फ्लाइट कैंसिलेशन की रिपोर्ट नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जहां एक कॉरपोरेट का दबदबा सरकार के फैसलों को पलटवाने तक मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, यह मामला सिर्फ यात्रियों की परेशानी का नहीं है, यह कहानी है नियमों की लड़ाई की, विमान की सुरक्षा की और उस शक्ति की जिसे हम कहते हैं कॉरपोरेट पावर। दोस्तों, पिछले 4 दिनों में एयरपोर्ट पर ऐसी भीड़ देखने को मिली है जो आमतौर पर बड़ी बॉक्स ऑफिस रिलीज या किसी त्योहार पर स्टेशन पर दिखती है, लेकिन फर्क यह था कि इस बार लोग टिकट लेने नहीं, अपनी कैंसिल हुई फ्लाइट्स के बारे में जवाब लेने आए थे। 1200 से प्लस फ्लाइट रद्द हुई, हजारों यात्री फंस गए, कुछ रूट्स पर किराए 5 गुना तक बढ़ गए। लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला, कहीं बच्चे रो रहे थे, कहीं कर्मचारी ऑफिस के लिए निकल ही नहीं पा रहे थे। वीडियो वायरल हुआ, यात्रियों और ग्राउंड स्टाफ के बीच झड़प तक हो गए। सवाल सिर्फ एक ही था, इंडिगो क्या कर रहा है? इस पूरे संकट का असली बीज जून 2025 में बोया गया, जब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक दर्दनाक विमान दुर्घटना हुई। जांच में पता चला कि पायलट थका हुआ था, उसने लगातार कई घंटे काम किया था और वह मानसिक रूप से अलर्ट नहीं था। सरकार एक्शन में आई, डीजीसीए को आदेश दिया गया, नियम सख्त करो। नए रूल्स आए, पायलट को ज़्यादा रेस्ट मिला, नाइट फ्लाइट्स कम हुई, लैंडिंग की लिमिट घटाई गई। सरकार ने सोचा यही सेफ्टी का रास्ता है, लेकिन ये नियम एक ऐसी जगह जाकर टकराए जहां से तूफान उठने वाला था। दोस्तों, भारत में इंडिगो का मार्केट शेयर 60% से ज़्यादा है, 400 प्लस एयरक्राफ्ट है, 2500 से ज़्यादा फ्लाइट रोज चलाता है, लेकिन जहाज उड़ाते कौन है? पायलट्स। और यहीं पर इंडिगो सबसे कमजोर निकला। इंडिगो प्रति विमान सिर्फ 13 पायलट यूज करते हैं, एयर इंडिया 19 करता है, आकाशा 26 करता है। अब आप खुद सोचिए, सबसे ज़्यादा पायलट इंडिगो उड़ाता है और उसके पास सबसे कम पायलट है। यहीं से संकट की जड़ शुरू होती है, क्योंकि सरकार ने जैसे ही कहा पायलट्स को ज़्यादा आराम दो, इंडिगो की पूरी रणनीति हिल गई। डीजीसीए ने बोला नए रूल्स लागू करो, इंडिगो बोला बिल्कुल करेंगे, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे पायलट रेस्ट पर होंगे और फ्लाइट उड़ नहीं पाएगी। पहले दिन 400 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हुई, फिर 500, फिर 600। देश में हड़कंप मच गया, सरकार पर दबाव बढ़ा, विपक्ष ने बयान दिया, यात्रियों का गुस्सा फूटा, मीडिया का प्रेशर, सब एक जगह फट पड़ा और इंडिगो ने साफ कहा नियम लागू होना ठीक है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पायलट ही नहीं है। एक कंपनी ने पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री को रोक दिया। यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या इंडिगो ने इतने कम पायलट इसलिए रखे क्योंकि वह लागत बचाना चाहती थी? तरह हाँ, कम पायलट मतलब कम वेतन, एक विमान से अधिक उड़ान और अधिक मुनाफा। पायलट की कमी के चलते नियम का बदलना मुश्किल। तो जब सरकार ने कहा पायलट्स को आराम दो, इंडिगो ने उसी नियम को सरकार के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। यात्रियों ने सरकार को घेरा, मीडिया ने सरकार पर सवाल उठाए और सरकार पर दबाव बढ़ता गया। यह एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी भी हो सकती है या फिर सिस्टम की कमजोरी। 4 दिन की अराजकता के बाद डीजीसीए ने कहा फिलहाल के लिए नया नियम स्थगित किया जाता है। सीधे शब्दों में कहे, सरकार पीछे हट गई। इंडिगो के शेयर जो 9% गिरे थे वापस उठने लगे, यात्रियों को राहत मिली। सरकार ने इंडिगो पर निगरानी लगाने की बात कही, हर 15 मिनट में रिपोर्ट चाहिए, पायलट की ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट प्लान। लेकिन सवाल वही खड़ा रहा, क्या यह इंडिगो की जीत थी? जब एक कंपनी के पास मार्केट का 60% हिस्सा हो, जब वह पूरे सिस्टम को अपनी कमजोरी दिखाकर रोक दे, जब वह सरकार के आदेश को अस्थायी रूप से पलटवा दे, तो यह सिर्फ एविएशन का संकट नहीं है,
यह एक कॉर्पोरेट मोनोपोली के उभरने का संकेत है। सवाल यह है, क्या हम अनकॉन्शियसली एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां एक कंपनी की मर्जी से उड़ानें तय होगी, जहां एक कॉर्पोरेट सरकार से भी बड़ा बन सकता है। कल्पना कीजिए, कल जियो और एयरटेल किसी सरकारी नियम से नाराज हो जाए और अचानक देश भर में इंटरनेट की स्पीड धीमी कर दे। क्या सरकार मजबूर नहीं होगी? क्या लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे? इंडिगो का केस बताता है कि जब किसी सेक्टर में एक प्लेयर बहुत बड़ा हो जाता है तो वह पूरे सिस्टम पर दबाव डाल सकता है। इस संकट ने सरकार को एक बड़ा सबक सिखा दिया है कि मोनोपोली किसी भी इंडस्ट्री में खतरनाक होती है। सरकार को अब चाहिए नई एयरलाइंस को बढ़ावा, पायलट ट्रेनिंग स्कूलों की विस्तार, क्षेत्रीय एयरलाइनों का पुनर्जीवन, मार्केट शेयर लिमिट पर विचार और नियम ऐसे हो जो विज्ञापन नहीं सुरक्षा पर आधारित हो। एक देश एक कानून हो सकता है, लेकिन एक देश एक प्लेयर नहीं होना चाहिए। इंडिगो बनाम सरकार की कहानी सिर्फ एक एविएशन क्राइसिस की नहीं है, यह एक चेतावनी है कि जैसे जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां बड़ी होती जाती है, वे देश के सिस्टम की स्पीड रोकने की क्षमता भी हासिल कर लेती है। यह समस्या बताता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में शक्ति किसके पास है और आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार को झुकना पड़ा या इंडिगो वास्तव में सही थी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।